नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में किन योजनाओं को लागू किया है। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ई-श्रम कार्ड योजना असंगठित क्षेत्र के करोड़ों कामगारों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। यह योजना न केवल श्रमिकों को एक डिजिटल पहचान उपलब्ध कराती है, बल्कि उन्हें कई सरकारी योजनाओं और सुविधाओं से भी सीधे जोड़ती है। हाल ही में इस योजना के तहत श्रमिकों को प्रतिमाह 9,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है, जो उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण और लाभकारी निर्णय लिया है। इस फैसले से राज्य के लगभग 10 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधे फायदे मिलने की संभावना है। सरकार ने न केवल कर्मचारियों के वेतन को दोगुना किया है, बल्कि उनकी नौकरी की सुरक्षा के लिए एक नया निगम भी स्थापित किया है। यह पहल उन कर्मचारियों के लिए राहत का पैगाम है जो लंबे समय से न्यूनतम पारिश्रमिक पर कार्यरत थे। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब यह योजना लागू होने की प्रक्रिया में है। यूपी में मेधावी छात्राओं के गुड न्यूज है। योगी सरकार पहले चरण में 45,000 मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की तैयारी कर रही है। विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों में स्नातक द्वितीय वर्ष की छात्राओं को देने पर मंथन किया जा रहा है। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत यह दी जाएगी। फिलहाल उच्च शिक्षा विभाग इसके लिए नियम कानून तैयार करने में जुटा हुआ है। लखीमपुर खीरी में किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने रब्बी सीजन 2025 से 26 में मुफ्त दलहन तिलहन बीज मिनीकिट वितरण शुरू किया है। चना, मटर, मसूर और सरसों के बीज मुफ्त मिलेंगे, जिसके लिए 25 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। जिला कृषि अधिकारी ने किसानों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है। आज के डिजिटल युग में शिक्षा का महत्व बढ़ता जा रहा है और कंप्यूटर की जानकारी हर छात्र के लिए अनिवार्य हो गई है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा छात्रों के लिए एक विशेष योजना शुरू की गई है, जिसका नाम फ्री लैपटॉप योजना 2025 है। इस योजना के तहत 9वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा के मेधावी छात्रों को निःशुल्क लैपटॉप प्रदान किए जा रहे हैं। योगी सरकार सत्र 2024 से 25 के छूटे हुए 6 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति देने की तैयारी में है, जिसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जाएगा। समाज कल्याण विभाग 300 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित करेगा। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया ए सीरीज के लिए श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया गया है। बीसीसीआई ने पहले रजत पाटीदार और बाद में तिलक वर्मा को कप्तानी सौंपी थी, लेकिन अब पूरी सीरीज के लिए अय्यर कमान संभालेंगे। वेस्टइंडीज सीरीज से दूर रहे अय्यर अब ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे। लखनऊ केंद्र सरकार ने मेडिकल कॉलेजों को सुदृढ़ करने के लिए तीसरे चरण को मंजूरी दी है, जिससे उत्तर प्रदेश में एमबीबीएस और एमडीएमएस की लगभग 700 सीटें बढ़ेंगी। सरकार प्रति सीट 1,50,00,000 रुपए की मदद देगी। एमबीबीएस की लगभग 500 और एमडीएमएस की 200 सीटें बढ़ेंगी, जिससे छात्रों को निजी कॉलेजों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वर्तमान में एमबीबीएस की 5,390 और एमडीएमएस की 1,906 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्व पर्यटन दिवस पर लखनऊ से नैमिषारण्य और अयोध्या के लिए गाइडेड टूर शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह पहल श्रद्धालुओं को भक्ति और सुविधा प्रदान करेगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए रियायती पैकेज और ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा है। इस टूर में सुरक्षित, किफायती और सार्थक यात्रा का लाभ मिलेगा, साथ ही पौराणिक कथाओं से भी रूबरू कराया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड फेयर यूपीआईटीएस के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित थे। उन्होंने यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इंटरनेशनल फिल्म सिटी जैसे स्टॉल्स का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने उद्यमियों की सराहना की। इस अवसर पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मॉडल और अन्य परियोजनाएं आकर्षण का केंद्र रहीं।
यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग ने जल प्रबंधन और सिंचाई में नवाचारों को प्रदर्शित किया। स्टॉल पर महाकुंभ प्रयागराज में किए गए कार्यों और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए स्थायी सिंचाई की जानकारी दी गई। बाढ़ नियंत्रण कार्यों, परियोजनाओं और मॉडलों के माध्यम से जल संसाधन प्रबंधन में क्रांति को दर्शाया गया। गंगा नदी की धाराओं को मिलाकर स्नान क्षेत्रों का विस्तार किया गया। लखनऊ में नवरात्रि के अवसर पर एक विशेष लखनवी डांडिया नाइट महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जनेश्वर मिश्र पार्क में 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस महोत्सव में गरबा डांडिया सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक अनुष्ठान शामिल होंगे। हर शाम वाराणसी शैली की महाआरती होगी और 2 अक्टूबर को 11,000 दीपकों का प्रज्वलन होगा। यह महोत्सव भक्ति, मनोरंजन और आधुनिकता का संगम है। उत्तर प्रदेश, जो कभी लचर कानून व्यवस्था के कारण महिलाओं के लिए असुरक्षित था, आज महिला सशक्तिकरण की मिसाल है। 2017 से पहले महिलाएं घर से निकलने में भी हिचकिचाती थीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में आए बदलावों ने तस्वीर बदल दी है। यूपीआईटीएस 2025 में पीएम मोदी ने स्वयं सहायता समूहों की महिला उद्यमियों से मुलाकात की। महिलाओं की कहानियां प्रदेश में आए बदलाव की तस्वीर पेश करती है। नीलम गुप्ता नारी सशक्तिकरण की मिसाल कायम कर रही है। प्रगति समूह की सदस्य नीलम ने वंशिका लाइफ केयर की शुरुआत की, जो महिलाओं को किफायती सैनिटरी पैड उपलब्ध कराती है और रोजगार के अवसर प्रदान करती है। 2024 तक उन्होंने बैंक से आरण प्राप्त कर अपना कार्यबल बनाया। वंशिका लाइफ केयर प्रतिमाह 40,000 से 60,000 रुपये तक का लाभ अर्जित कर रही है और पूरे समुदाय में जागरूकता फैला रही है।